हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है और हम लोग बेसिकली जनरल क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आज इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। उस क्वेश्चन पे, उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। जिसका लेंथ L दिया हुआ है और चार्ज Q1 दिया हुआ है। फर्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं और ये आपका लेंथ L दिया हुआ है और इस पे नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं। दोनों चार्ज डिसिमिलर है, सो अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, ये बात क्लियर है। नाउ ये डिस्टेंस हम लोग L मान लेते हैं, तो हम लोग को बताना है कि दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या क्या होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में ये हो सकता है ऑप्शन के Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन के Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन के Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर log 4 upon 3, and the next option D, K Q1 Q2 upon L square into ln 4 upon 3। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं और ऑप्शन ये टिक कर देते हैं, जो कि ये सही नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि हम लोग ये कॉन्सेप्ट जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई किया जाता है पॉइंट चार्ज के लिए और यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज नहीं है। कूलम्ब्स लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन यहाँ पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब Q1 चार्ज जो है L डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सेम सीक्वेंस, माइनस Q2 चार्ज जो है L डिस्टेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और दोनों बॉडी को सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिए हैं इस तरह करके। ये भी लेंथ L दिया हुआ है और ये भी लेंथ आपका L दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। फिर इसके बारे में देखेंगे तो बच्चे का नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है कि दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये डिस्टेंस L हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अगर लेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता है कि ये कूलम्ब्स लॉ का एप्लीकेशन जो हम लोग करते हैं डायरेक्ट पॉइंट चार्ज के लिए। अब चार्ज जो ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, हम लोग को इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। सो अब हम लोग को ऑप्शन बच गया, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। इसको हम लोग चेक करेंगे, पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कौन सा सही होगा। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब ये पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के लिए अगर एक ही चार्ज अगर रहता, Q1 और Q2 अगर रहता, तो हम लोग किसी एक पॉइंट से लेकर एलिमेंट्री पार्ट काटते और फोर्स का वैल्यू निकाल लेते, स्मॉल फोर्स का वैल्यू निकाल लेते और उसको इंटीग्रेट कर देते। लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट्री पार्ट काट लेते हैं। इस चार्ज के सेकेंड इंड से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट्री पार्ट मैंने यहाँ पे काट लिया और सिमिलरली यहां से y डिस्टेंस पर dy एलिमेंट्री पार्ट मैंने यहां पे काट लिया। अब ये स्मॉल पार्ट हो गया और ये भी आपका स्मॉल पार्ट हो गया, दो एलिमेंट्री पार्ट हो गया, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने लगा, जिस पर चार्ज का वैल्यू आपका dq1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन L इंटू dx हो जाएगा। और इस पर चार्ज का वैल्यू अगर देखेंगे, ये पॉइंट चार्ज की तरह आपका हो गया, और इस पर चार्ज का वैल्यू अगर देखेंगे तो dq2 means that Q2 upon L into dy वैल्यू हो जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट्री पार्ट जो है आपका y डिस्टेंस पर है। सो दोनों एलिमेंट्री पार्ट है, तो एलिमेंट्री पार्ट के बीच में फोर्स जो होगा आपका dF होगा, स्मॉल dF। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, K
dq1 इंटू dq2 अपॉन वाई स्क्वायर। और ये वैल्यू अगर पुट कर देंगे q1 q2 का, dq1 dq2 का वैल्यू पुट करेंगे तो df इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर इंटू dx dy अपॉन वाई स्क्वायर। ये एलिमेंट्री पार्ट, इस दोनों एलिमेंट्री पार्ट के कारण अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू मैंने निकाल लिया। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर? हियर वी हैव टू कैलकुलेट द attractive force, attractive electric force between these two uniformly charged distributed body. So the value of F will becomes, the value of F will becomes integration of dF. So F is equal to, here ये हम लोग देख रहे हैं कि q1 q2 अपॉन l स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है और dx dy अपॉन y स्क्वायर, dx dy यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वेरिएबल हैं। सो दोनों वेरिएबल के लिए हम लोग को अलग से इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि q1 q2 अपॉन l स्क्वायर ये कांस्टेंट होगा, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर में दो वेरिएबल होगा, तो दोनों वेरिएबल के लिए दो इंटीग्रेशन का मैंने साइन दिया और dx dy अपॉन व्हाट y स्क्वायर हो जाएगा। इतना मैंने बात कर लिया। अब हम लोग को एक बात पता है कि इंटीग्रेशन जो लिमिट जो होता है वो नेचुरल फिनोमिनन होता है। लिमिट जो होता है नेचुरल फिनोमिनन होता है, ये प्रॉब्लम के नेचर को देखकर हम लोग लिमिट पुट करते हैं। तो अगर इसके लिए बात करेंगे, x का वेरिएशन अगर देखेंगे तो x का वैल्यू इस चार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी पे फोर्स अगर निकालना है, ये स्मॉल पार्ट के कारण, इस टोटल पार्ट पे और स्मॉल पार्ट के कारण अगर फोर्स निकालना है तो ये लिमिट का वैल्यू वेरी करेगा फ्रॉम x टू x प्लस l। सो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं x टू x प्लस l। ये x का लिमिट मैंने पुट किया। अच्छा, अब y का लिमिट क्या होगा? y वेरी फ्रॉम l टू 2l। तो इसका वैल्यू हम लोग l टू 2l पुट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम l टू 2l और ये लिमिट आ जाएगा आपका -1 अपॉन y फ्रॉम x टू x प्लस l इंटू dx। इतना काम हम लोग कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। हम लोग का डिजायर रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। क्या होगा सिचुएशन ये देख लेंगे। f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर। फर्स्ट इंटीग्रांड जहां नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, इसलिए हम लोग फर्स्ट लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट पुट करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका ln x ln y फ्रॉम लिमिट x टू q1 q2 और इसमें वैल्यू पुट कर देना है इंटीग्रेशन टू l टू 2l और ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस l इंटू dx। ये वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे और वैल्यू पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x ln x माइनस ln x प्लस l फ्रॉम लिमिट l टू 2l। अब जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा f इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर ln 4 अपॉन 3। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ओनली करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज द concept of this problem. Thank you.